गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दुर्गेश तिवारी एक बार फिर आप सबका मिशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का मेरा क्लास है क्लास 7। सब्जेक्ट मेरा क्या है? इंग्लिश है। और इंग्लिश चैप्टर में हम दूसरे चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना, जिसका नाम क्या था? द मेलोडियस नाइटिंगेल। तो आज हम सभी लोग इसके बारे में क्या करेंगे? अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। दिया गया है एंड सो दे ड्रोव द नाइटिंगेल फ्रॉम द पैलेस। मतलब कहने का इसका यह था एंड और सो दे ड्रोव द नाइटिंगेल फ्रॉम द पैलेस, मतलब सभी लोग क्या करने लगे? उस पैलेस में, उस भवन में, उस राजमहल में रहने लगे। किसके साथ? नाइटिंगेल के साथ, ठीक है ना। किसके साथ रहने लगे? इस बुलबुल के साथ रहने लगे। फिर क्या करा? सी फ्लू अवे क्वाइटली फ्रॉम हर केज एंड बेंट इनटू हर बिलव्ड वुड्स। अब कहने का मतलब इसके यह है, क्या कह रही है? कौन कह रहा है? नाइटिंगेल कह रही है, बोल रही है क्या चीज? सी फ्लू अवे क्वाइटली, मतलब कि जो बुलबुल थी, नाइटिंगेल थी, वह धीरे से क्या की? उड़ी। फ्रॉम हर केज, कहाँ से? अपने केज से, अपने पिंजड़े से वह बहुत ही आरामदायक रूप में क्या की? उड़ी। एंड और बेंट इनटू हर बिलव्ड वुड्स। अब देखो यहाँ पे दिया गया है वुड्स। वुड्स मतलब मेरा क्या हो जाएगा? जंगल हो जाएगा। यह मेरा क्या बनाया गया है? प्लूरल बनाया गया है, ठीक है ना। तो क्या कर रही है? वह अपने पैलेस से, अपने राजभवन से, भवन से आराम से उड़ी और कहाँ पर चली गई? अपने जंगल में चली गई, जो बहुत क्या था? उसका प्यारा था, ठीक है ना। वह अपने राजमहल से उड़ी और धीरे से कहाँ पहुँच गई? अपने जंगल में पहुँच गई, जिसको वह बहुत क्या करती थी? प्रेम करती थी, अर्थात जिसका बहुत ही प्यारा था, ठीक है ना। आगे क्या कर रहा है? ऑल द कोर्ट्रीज, दरबार के सभी लोग कंप्लीटली फॉरगॉट हर, पूरी तरह से, जो दरबार के सभी लोग थे वह पूरी तरह से उसको क्या हो गए थे? फॉरगॉट हो गए थे, अर्थात पूरी तरह से भूल चुके थे। किसको? उस नाइटिंगेल को। जब वह नाइटिंगेल राजमहल छोड़ करके कहाँ चली गई? जंगल में चली गई, तो उसको सभी लोग क्या किए? भूल गए, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या करा है। द ओनली पर्सन हु रिमेंबर्ड हर वाज द लिटिल किचन मेड हु स्टिल केम टू लिसन टू द रियल नाइटिंगेल्स सॉन्ग एंड गिव हर क्रम्स ऑफ फूड। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है? द ओनली। अभी तक हम क्या पढ़े कि दरबार के सभी लोग क्या हो गए थे? उसको भूल गए थे। किसको भूल गए थे? इस नाइटिंगेल को भूल गए थे, जो राजमहल में रहती थी। लेकिन कोई याद किया है उसको, कोई याद कर रहा है। वह कौन है? फिर से देखते हैं। द ओनली पर्सन, केवल एक ही व्यक्ति है, जो क्या कर रहा है? याद कर रहा है कौन वह? हु, जो, रिमेंबर्ड, जो क्या कर रही है? याद कर रही है, अर्थात याद किया है उसको। हर वाज द लिटिल किचन मेड, मतलब अब हमें यह कन्फर्म हुआ, जो लिटिल किचन मेड थी, जो एक छोटी सी दासी थी, नौकरानी थी, वह क्या की थी? उसको याद की थी। किसको याद की थी? उस नाइटिंगेल को, उस बुलबुल को क्या की थी? वह याद की थी, ठीक है ना। फिर क्या कर रहा है? हु, जो स्टिल केम टू लिसन टू द रियल नाइटिंगेल्स सॉन्ग एंड गिव हर क्रम्स ऑफ फूड। क्रम्स मतलब होता है टुकड़ा, कोई चीज का टुकड़ा हो, ठीक है ना, खाने वाला। मतलब क्या कह रही है कि वह जो दासी थी, वह उसको क्या कर रही थी? याद कर रही थी, ठीक है ना। और वह उसके गाने को सुनने के लिए, उसके मधुर गाने को क्या करने के लिए? सुनने के लिए प्रतिदिन जाती थी। किसके पास? उस नाइटिंगेल के पास, उस जंगल में जाती थी, ठीक है। और उसको कुछ देती थी, क्या करने के लिए? खाने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। वन डे, एक दिन, एम्परर एंड द कोर्ट्रीज वेयर लिसनिंग टू द
मैकेनिकल वर्ड्स द बर्ड sang the same song over and over again but it shone so brightly। अब देख रहे हैं क्या कर रहा है। वन डे, एक दिन, एम्परर एंड द कोर्ट्रीज, एक दिन का समय था, जो सम्राट था, जो राजा था, राजा और उसके कोर्ट्रीज मतलब उसके दरबारी क्या किए, वेयर लिसनिंग टू द मैकेनिकल वर्ड्स, मतलब जो एक मैकेनिकल वर्ड था, मतलब जो एक मैकेनिकल नाइटिंगेल थी जिसको बनाया गया था, उस नाइटिंगेल के गाने को क्या किए, सुने, मतलब कि सुन रहे थे, ठीक है ना। तो क्या हुआ, द बर्ड sang द सेम सॉन्ग, जो चिड़िया थी वह सेम गाना को क्या कर रही थी, गा रही थी। किसके अनुसार से, जो लिविंग नाइटिंगेल थी उसके अनुसार से नॉन लिविंग वाली नाइटिंगेल क्या कर रही थी, गाना गा रही थी, ठीक है ना। तो क्या हुआ, ओवर एंड ओवर अगेन बट इट शोन सो ब्राइटली, मतलब लेकिन वो सभी लोग उसको क्या कर रहे थे, बहुत ही ब्राइटली देख रहे थे, बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर रहे थे, सुन रहे थे, देख रहे थे, ठीक है ना। आई होप आप सबको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को बार बार रिवाइज करिएगा, देखिएगा, जिससे आपको क्या हो जाए, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।